हेलो बच्चों, मेरा नाम शोभित गुप्ता है और मैं पिछले 20 साल से बच्चों को आईआईटी और एनआईटीज वगैरह कॉलेज के लिए मेंटर कर रहा हूं। आज मैं आपको इस जोसा प्रोसेस को सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत बच्चे ये प्रोसेस कंफ्यूजिंग होने के चक्कर में गलती कर जाते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना इफ यू डू नॉट वांट टू कमिट अ मिस्टेक एंड बाद में आप रिग्रेट नहीं करना चाहते कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट करे बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यह है हमारे सामने कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, इस काउंसलिंग प्रोसेस में एसेंशियली 3 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप है वो है कि आपको अपनी चॉइसेस प्रेफरेंसेस फिल करनी है। ठीक है, आप अपने जोसा के पोर्टल पे जाके उन प्रेफरेंसेस को फिल करोगे 1 2 3 4 5 6 और प्रेफरेंसेस फिल करनी है। कैसे फिल करनी है, आई विल एक्सप्लेन दैट इन अ व्हाइल। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि कैंडिडेट्स को इन प्रेफरेंसेस के बेसिस पे और जो उनकी रैंक है उसके बेसिस पे उनको सीट एलोकेट होती है जिसको वो चूज करते हैं, जिसको एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है कि एक बार जब ये सीट एलोकेट हो जाती है तो एक मल्टीपल राउंड का प्रोसेस होता है जिसमें आप इस सीट एलोकेशन में चेंज होते रहते हैं और आपको अपने बेटर सीट मिल सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात पे फोकस करते हैं, इस बात पे नहीं फोकस करते हैं, दे मिस आउट ऑन अ लॉट। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट्स ट्राई टॉकिंग अबाउट दीस स्टेप्स इन डिटेल। तो सबसे पहला स्टेप है हम चूज क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, हम लोग चूज किए एक्चुअल स्क्रीनशॉट है पिछले साल में जो बच्चों ने भरा था, जो बच्चे भरते हैं। ये ऑर्डर की बात नहीं है, बस क्या क्या भरना इंपॉर्टेंट है। एक तो कॉलेज का नाम आपको चूज करना होगा, उस कॉलेज में कौन सी ब्रांच आप चूज कर रहे हो, कौन सा कोर्स आप चूज कर रहे हो, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर प्रेफरेंस लिस्ट में आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में किस नंबर पे वो चॉइस है वो आ रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि आप उस चॉइस को रिमूव या करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, अप डाउन करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। तो ऐसी बहुत सारी चॉइसेस आपको भरनी होंगी एंड देयर इज अ ह्यूज लिस्ट। ऑलमोस्ट मैं कैलकुलेट कर रहा था, पिछले साल ऑलमोस्ट 886 चॉइसेस थी जो बच्चे फिल कर सकते थे आउट ऑफ दिस। तो अगेन अ ह्यूज नंबर ऑफ चॉइसेस आर एग्जिस्टिंग है, सो इसको हम बहुत ध्यान से इसे एनालाइज करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। द नेक्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज हम चूज कैसे करते हैं। देखिए, जो हमारा चॉइस करने का लॉजिक होगा ब्रांचेस को, सबसे पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे कि हम ब्रांचेस को चूज करते समय हमें दोनों चीज चूज करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैं ब्रांच चूज करूं भैया या कॉलेज चूज करूं। मैं उनको यही समझाता हूं कि आपको दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन चूज करना है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ कॉलेज देख लिया, ब्रांच को आपने इग्नोर कर दिया। सेम वे आप ये नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ ब्रांच देखी और आपने कॉलेज को इग्नोर कर दिया। इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। तो ये बेसिक आइडिया है जो आपको चूज करना होगा। प्लीज डोंट जस्ट चूज ऑन वन बेसिस, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। डोंट डू दैट। बाद में 4 साल बाद रिग्रेट नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है कि वी हैव टू ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू फर्दर इन आवर लाइफ। देखो, उसमें मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है। हो सकता है आप एमबीए करने का चूज कर लो, हो सकता है आपको लग रहा है कि आपको जॉब करनी है पक्का से, आपको हो सकता है आपको लगे कि मुझे इंडिया से बाहर जाके रिसर्च करनी है। देयर आर मल्टीपल चॉइसेस that you might want to choose जब आपको 4 साल बाद multiple things that you might want to do। ठीक है, and then again all make sure that आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आप आज सोच रहे हो वो जरूरी नहीं है ये सेम रहे। आज आप कुछ और सोच रहे थे, आपने जाके यूपीएससी की तैयारी की प्लानिंग कर ली या कुछ भी किया हम लोगों ने। सो द आइडिया इज दैट वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये आंसर करने की कोशिश करें कि हम क्या करना चाहते हैं आगे कॉलेज के बाद। तो इससे हमारी ये जो हम चॉइसेस भर रहे हैं इसमें हमें हेल्प मिलती है। एक और बात तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। बहुत सारे लोग, आपके चाचा कुछ बोल रहे हैं, आपके कोई और दोस्त कुछ बोल रहा है, आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है, उस बेसिस पे जजमेंट लेने लग जाते हैं। प्लीज यूज इंफॉर्मेशन किसी ऐसी सोर्स से जो सोर्स एक्चुअली में इस चीज पे काम कर रही है बहुत टाइम से, या फिर उस सोर्स के पास उस डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रही है। ठीक है, या जो आपको गेस करिए एंड आस्क क्वेश्चंस कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, व्हाई आर यू सेइंग समथिंग लाइक दिस, व्हाई नॉट दिस, व्हाई दिस। ठीक है, तो आस्क दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आल्सो प्लीज वेरीफाइड इंफॉर्मेशन यूज करना। इस कॉलेज में तो ऐसा हो जाता है, उस कॉलेज में ऐसा हो जाता है। हर कॉलेज को कंपल्सरीली अपनी वेबसाइट पर अपना डेटा पब्लिश करना होता है। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए, उनका डेटा देखिए, वहां से असेस कीजिए। उस कॉलेज में सीनियर्स ढूंढिए लिंक्डइन पे, या फिर आपको और भी मे भी अलग जगहों पे उनके कुछ कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों के प्रोफाइल्स दिख जाएंगे। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू नो कि भाई किस तरीके से आप चीजों को जान सकते हो और कैसे कर सकते हो, मतलब उस कॉलेज में बैचेस में क्या हो रहा है। ऑल्सो बहुत सारे बच्चे कहते हैं मेरी तो ये पर्टिकुलर रैंक है, मैं सिर्फ यही उस पर्टिकुलर के अराउंड वाली ब्रांचेस ही भरूंगा। प्लीज
ऊपर की ब्रांचेस भी भरनी है आप लोगों को। आई नो इट माइट बी टीडियस प्रोसेस, बट प्लीज समझिए अगले 4 साल की बात है, विच माइट भी अगले 30 साल की बात हो सकती है अगर आपने गलत चॉइस भर दी तो। ठीक है कि आपकी कॉलेज ऐसा चूज किया कि जॉब कुछ गड़बड़ हो गई, तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो प्लीज मेक श्योर जितनी मैक्सिमम चॉइसेस आप भर सकते हो वो भरो। हाँ, ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको क्लियर है कि आपको ये नहीं करना, मान लीजिए आईआईटी रुड़की में कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है जो आपको नहीं करनी, किसी भी हालत में नहीं करनी, आप अगले साल ड्रॉप कर लोगे या कुछ और कर लोगे, बट वो आप नहीं करोगे तो वो चॉइस मत भरना। रैंडमली सीट एक्सेप्टेंस करनी पड़ जाती है, फिर मन में एक प्रेशर बना रहता है कि वो सीट अपग्रेड होगी नहीं होगी, और नहीं होती है तो फिर हमें उसको लीव करना पड़ेगा और फिर अगले साल ही करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप एंटर कर गए, एक बार आपको कोई सीट एलोकेट हो गई, तो आइदर यू लीव दैट सीट और अपग्रेडेड आपको सीट लीव करना पड़ेगा और आप पूरी काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। ये नहीं कर सकते कि आप सीट को छोड़ के दूसरे दोबारा से रीस्टार्ट कर लो प्रोसेस। दैट डज नॉट हैपन इन दिस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो भी आई होप दैट इज क्लियर टू अस। अनदर पॉइंट इज कि अब ये सीट एलोकेशन प्रोसेस होगा कैसे। सो पहला स्टेप था हमने चॉइसेस भर दी, मैंने आपको बेसिस बताया जो चॉइसेस भरने के किस तरीके से होंगे। फिर हमारा सीट एलोकेशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। जो सीट एलोकेशन प्रोसेस है जोसा का स्पेसिफिकली, वो जेई मेन और जेई एडवांस की रैंक के बेसिस पे करता है और दोनों साइमल्टेनियसली ऑपरेट होती हैं। मतलब किस हिसाब से होता है, कुछ कॉलेजेस जेई एडवांस की रैंक लेते हैं स्पेशली आईआईटीज, कुछ कॉलेजेस जेई मेन की रैंक लेते हैं स्पेशली एनआईटीज। ठीक है, अब जो ये अब आपको जेई एडवांस के हिसाब से आपकी जो सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस है वो क्या मिल रही है वो देखा जाता है। जेई मेन की रैंक के हिसाब से सबसे हाईएस्ट चॉइस आपको क्या मिल रही है वो देखा जाता है, और इन दोनों में से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में कौन सी ऊपर है, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड। तो इस हिसाब से इन दोनों रैंक्स को कंसिडर किया जाता है। तो कभी भी आपकी जो भी रैंक है उसके आसपास आप जब चेक करेंगे तो आप ये चेक कीजिएगा कि आपको जेई मेन के हिसाब से बेस्ट रैंक क्या कॉलेज क्या मिल रहा है उस काउंसलिंग लिस्ट में, और जेई एडवांस के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज क्या ब्रांच क्या मिल रही है उस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से। और देखिएगा दोनों में क्लैश होगा तो कौन सी ऊपर है आपकी। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट यू हैव टू असेस, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने भर तो दिया एनआईटी का सीएस आपको मिल भी रहा था, आईआईटी गुवाहाटी का सीएस भी मिल रहा था, आईआईटी त्रिची का सीएस भी मिल रहा था, और आपको जाना एनआईटी त्रिची सीएस में था, बट आप आईआईटी गुवाहाटी सीएस में था आपको जाना, बट आपने एनआईटी त्रिची सीएस ऊपर किया हुआ और आपको एनआईटी त्रिची का सीएस मिल गया। सो दैट इज व्हाट वी डू नॉट वांट इन दिस। सो दैट इज द रीजन ऑफ सेइंग दैट वंस यू गेट अ सीट एलोकेटेड, जब आपको सीट एलोकेट हो जाती है तो उसके बाद आप फ्रीज, आपके पास 3 एसेंशियल ऑप्शंस होते हैं जो मेन ऑप्शंस होते हैं। आप सीट को फ्रीज कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। फ्रीज का मतलब होता है कि जो आपको सीट मिली है ये आपको फुल एंड फाइनल सीट है, ये आपने बिल्कुल ले लिए, इसमें आप फर्दर चेंजेस नहीं चाहते हो। ठीक है, तो आपकी वो सीट फिक्स हो जाती है और आप फर्दर राउंड्स में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। आप बस एक राउंड में आपकी सीट फ्रीज हो जाती है, फर्दर राउंड में आपकी सीट अपग्रेड या डिग्रेड कुछ भी नहीं होती है, ऑब्वियसली अगर आपने एक्सेप्टेंस फी पे कर दी है। However, this is a very bad choice। आप अपनी चॉइस लिस्ट को इस हिसाब से भरो ना कि आपकी जो आपको सीट मिली है उसके ऊपर आपकी एक हायर प्रेफरेंस ऑर्डर हो, एक बेटर प्रेफरेंस ऑर्डर हो। ठीक है ना, ऑर्डर तो इस हिसाब से बनाओगे, सबसे ऊपर जो सबसे अच्छी ब्रांच ऑफ कॉलेज है वो, सबसे नीचे सबसे खराब ब्रांच ऑफ कॉलेज वो बनाओगे ना, तो नीचे वाला आपसे मिलता चला जाएगा। नीचे वाला मिला है तो ऊपर जाने की ऑप्शन होना चाहिए ना। फ्रीज क्यों करना है, फ्रीज तो बिल्कुल भी नहीं करना है हम लोगों को, राइट। तो इसीलिए हम इस बात को हम आपकी हेल्प करेंगे कि आप किस तरह के चॉइसेस को भरो कि ये फ्रीज करने जैसी सिचुएशन में आप ना फंसो। दूसरा ऑप्शन होता है फ्लोट। यही ऑप्शन हमें चूज करना है, ये मेन ऑप्शन है, यही ऑप्शन चूज करना होना चाहिए। अगर आपने अपनी चॉइस लिस्ट को ढंग से भरा है तो फ्लोट में क्या होता है कि जो आपको मिल गया वो तो मिल ही गया है, बट अब इससे बेटर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में से बेटर भी कुछ आपको मिल सकता है सब्सिक्वेंट राउंड्स में, तो वो आप ले सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लाइड का एक ऑप्शन नया ऐड होता है, कुछ टाइम पहले ऐड हुआ है, जिसमें एक कॉलेज के अंदर ही आपने जैसे आपको मिल गया, मान लीजिए आईआईटी बीएचयू में आपको सिरेमिक इंजीनियरिंग मिल गया, एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं। अब उस सिरेमिक इंजीनियरिंग में आप अगर ऊपर जाना चाहते हो, आईआईटी बीएचयू के अंदर ही ऊपर जाना चाहते हो, आप और किसी कॉलेज में कंसीडर नहीं करना चाहते, तो एक ऑप्शन आता है स्लाइड का। अगेन मैं इसे प्रेफर नहीं करता, मैं कहता हूं चॉइसेस को इस हिसाब से भरो कि भाई आईआईटी बीएचयू में सिरेमिक मिल रहा है, आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल भी मिल सकता है, तो हम आईआईटी दिल्ली में इलेक्ट्रिकल क्यों नहीं लेंगे, तो वो ऊपर होना चाहिए ना यार, ऑब्वियस सी बात है, समझ आ रही है आपके बात। इन तीनों ऑप्शन को चूज करने के बाद आपको एक्सेप्टेंस फी, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है कि आपको ये सीट कंफर्म्ड है, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप ये सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं पे करते हो तो यू आर कंसिडर्ड आउट ऑफ द प्रोसेस बाय डिफॉल्ट। अगर आपको सीट मिली होती है तो फर्दर राउंड्स में आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा अनदर पॉइंट, जो 2 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, विड्रॉ और एग्जिट का ऑप्शन आते हैं। प्लीज इन पे हम ना जाए तो अच्छी बात है।
अनलेस एंड अनटिल क्या कहते हैं क्या नहीं है, बट मैं बताता हूँ क्या होता है। विड्रॉ में क्या होता है, आपको सीट एलोकेट हो गई, आपको आईआईटी बीएचयू में कुछ पर्टिकुलर सीट एलोकेट हो गई और आपने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, बट बिफोर द फाइनल राउंड स्टार्ट होने से, एलोकेशन से पहले, ठीक है, एक लास्ट डेट आती है 5th राउंड तक, आप उस सीट को, आपको नहीं करनी वो सीट, तो 5th राउंड में आप जाके बोल देते हो, 5th राउंड से पहले कभी भी आप उस सीट को विड्रॉ कर सकते हो। कुछ सीट विड्रॉल फीस है जो भी है, तो वो पे करके आप उस सीट को विड्रॉ कर सकते हो, आप इस प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। ये कब करने की जरूरत पड़नी चाहिए? नॉर्मली ऐसा तो नहीं, गलत चॉइस भर दी है तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आई विल इंश्योर कि आप ऐसा ना करो, अगर आप मेरी बातें फॉलो करोगे तो। दूसरी बात, आपने मान लीजिए आपको किसी और कॉलेज में, बिट्स के कॉलेज में एडमिशन मिल गया जो जोसा के थ्रू नहीं है, जैक में एडमिशन किसी कॉलेज में मिल गया जो आपको पता है कि आपको बहुत अच्छी ब्रांच मिल गई एंड दिस इज द कॉलेज वेयर यू वांट टू बी, और जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में आपके पास कॉलेजेस में जोसा में उसमें आप नहीं जाओगे, नहीं जाना चाहते हो, तो इन दैट केस आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या फिर मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दे वांट टू ड्रॉप इन ईयर, दे वांट टू प्रिपेयर अगेन फॉर जेई अगेन, तो इन दैट केस आप विड्रॉ कर सकते हो प्रोसेस से, बिकॉज आपको पता है कि अगर आपने एक बार सीट एक्सेप्ट कर ली है और विड्रॉ नहीं किया है प्रोसेस से, तो इन दैट केस आप दोबारा से अगले साल जेई नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने इफेक्टिवली एक सीट वेस्ट कर दी होगी, जो सीट आपको एक्चुअली में किसी और को मिल सकती थी, ठीक है। अनदर प्रोसेस इज, अनदर ऑप्शन इज एग्जिटिंग। एग्जिटिंग में क्या है, जिनको कोई भी सीट एलोकेशन नहीं हुआ है, ठीक है, उन्होंने कोई सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं पे किया, वो स्टिल वो इस प्रोसेस से एग्जिट कर सकते हैं फॉर अगेन द रीजंस आई सेड कि भाई किसी और कॉलेज में मिल गया है या यू वांट टू प्रिपेयर अगेन व्हाटएवर, तो व्हाटएवर दैट प्रोसेस, तो सीट एलोकेशन प्रोसेस एसेंशियली यहां से खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझाने वाला हूं आप लोगों को, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट ऑब्वियसली अगर हम देखते हैं तो राउंड 1 की जो इंपॉर्टेंट डेट है, एक सेकेंड, जो इंपॉर्टेंट डेट है अपने पास, तो सबसे पहले तो हमारा जो राउंड 1 का सीट एलोकेशन है, तो वो 14 जून को आएगा, आई थिंक 12 जून इज दी लास्ट डेट जिसमें राउंड 1 की सीट एलोकेशन हो रही है। 12 जून इज द लास्ट डेट जिसमें राउंड 1 की हमें सीट एलोकेट करनी है। उसके बाद राउंड 1 की सीट हमें चॉइसेस भरनी है, फिर 14 जून को राउंड 1 का सीट एलोकेशन आएगा, क्या सीट आपको मिली हुई है। फिर उसके बाद 14 जून से 18 जून के बीच में आपको ऑनलाइन फी पे करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और कोई क्वेरी अगर वहां से आती है कि इस डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए क्लियर नहीं है, कुछ उसे रीअपलोड करना है, कुछ उसमें क्लैरिटी चाहते हैं इंस्टीट्यूट, तो वहां से आपको दूसरा ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग 18 तारीख तक करनी है, ठीक है। फी पेमेंट का जो ऑप्शन है, लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट जो है वो राउंड 1 का क्या कहते हैं 18 जून 5 बजे तक हम लोग के पास है। इससे पहले बिफोर क्या कहते हैं राउंड 1 का सीट एलोकेशन, हमारे पास 2 राउंड है मॉक एलोकेशन के, जिसमें जो चॉइसेस भरी होंगी उसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर चॉइस मिल जाती है, ठीक है, तो मॉक एलोकेशन है वो कंफर्म नहीं होता, उसमें आप प्री पेमेंट पे कर सकते हो, ताकि एक बार पेमेंट का यहाँ पे इशू रहता है, पहले ही उसने कह दिया भी मेरे को जो भी सीट मिलेगी मैं ले लूंगा, ये जो मिल रही है तो मुझे ठीक ही लग रही है, और फिर वहां से प्री पेमेंट का ऑप्शन रहता है, बट वो दैट्स अ स्मॉल थिंग, मैं तो मना ही करता हूँ बच्चों को वो करने के लिए, बस यहाँ पे प्रॉपर्ली अवेलेबल रहना है कि इस समय कर सके यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को, ठीक है। क्वेरी है, फिर उसके बाद राउंड 1 का एलोकेशन 14 जून पे, उसके बाद ये एक हफ्ते का प्रोसेस है, 21 जून को राउंड 2 का एलोकेशन है। अभी राउंड 2 क्या एलोकेशन क्या है, राउंड 1 के बाद बहुत सारे लोग इस प्रोसेस से विड्रॉ कर लेंगे फॉर वट एवर रीजन, ठीक है, तो जो मैंने पहले बताए थे, तो जब वो विड्रॉ करेंगे तो उनकी सीट्स वेकेंट हो जाएंगी, तो आप अपनी जो चॉइसेस है उसमें ऊपर जा सकते हो, अगर आपने फ्लोट वाला ऑप्शन भरा है, या फिर सेम कॉलेज में ऊपर जा सकते हो अगर आपने स्लाइड वाला ऑप्शन भरा। फीस भरा तो आप कहीं नहीं जाओगे, जहां पे वहीं रहोगे परमानेंटली इस प्रोसेस में, अनलेस एंड अनटिल यू विड्रॉ योर सीट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मे बी आपकी टॉप चॉइस आपको मिल जाती है तो फ्रीज करना ही ऑप्शन होता है, फ्लोट का ऑप्शन आता ही नहीं है, वो एक सेपरेट बात है, छोटी सी बात है, वो देख लेंगे। सेकेंड राउंड 2 का एलोकेशन आता है, फिर राउंड 2 के एलोकेशन के बाद आपका ऑनलाइन प्रोसेस पूरा रिपीट हो जाता है। बस एक जो मैं विड्रॉल वाली बात कर रहा था, वो राउंड 2 के एलोकेशन के बाद विड्रॉल वाला ऑप्शन आता है, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस राउंड 1 के बाद ही करी होगी ना, तो विड्रॉल का ऑप्शन तो सबसे पहले तभी आएगा जबकि राउंड 1 खत्म हो चुका है, राउंड 2 की एलोकेशन आ गई है। बस एक ये नई बात है, फिर 28 जून को राउंड 3 का एलोकेशन है, 4 जुलाई को राउंड 4 का एलोकेशन है, एंड 10 जुलाई को राउंड 5 का एलोकेशन है। 5 टोटल राउंड्स हैं जो काउंसलिंग के हमारे यहाँ पे होंगे, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ स्पेशल राउंड्स भी हैं काउंसलिंग के जिनको हमें ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लोग इनको बहुत बार मिस कर जाते हैं। छठा राउंड आईआईटीज के लिए, सिर्फ इनमें क्या कहते हैं आईआईटीज एक राउंड 6 कराते हैं, और एनआईटीज एक सीएसएबी करके हमारे जो राउंड होते हैं उसकी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जैसे आईआईटीज में फिर वही सेम बात है कि 21 जुलाई तक
आपका या 22 जुलाई तक आपको फाइनल इसमें बताना है। एलोकेशन 16 जुलाई को आपका एलोकेशन आ जाएगा कि विद इन आईआईटी होगा कि आपने आईआईटी में आपको सीट मिली हुई है, या फिर आईआईटी के लिए आपको सीट नहीं मिली हुई थी बट किसी ने विड्रॉ किया तो वहां से आपको सीट मिल गई है, तो विद इन आईआईटी। इससे पहले विड्रॉ कर सकते हो, प्लीज नोट दैट इस राउंड के बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इस राउंड में अगर आपने इससे पहले विड्रॉ नहीं किया हो तो आपका वो सीट मिल गई है, यू कांट चेंज एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। फिर एनआईटीज के लिए इसी की जगह जैसे आईआईटीज में ये प्रोसेस हुआ, एनआईटीज में इसके अलावा आप देखेंगे तो सीसैप, एक सीसैप करके प्रोसेस होता है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। मैं आपको बताऊं, जोसा कहता है कि एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस जो सबसे हाईएस्ट रैंक जो क्लोज होती है जोसा के हिसाब से एनआईटीज में, वो 1245 पे 1224 में क्लोज हो रही है पिछले साल के हिसाब से, ओपन कैटेगरी की जो रैंक है ऑल इंडिया, ठीक है। जबकि एक्चुअली में सीसैप के थ्रू आप देखोगे वो 1245 है, तो मतलब 21 रैंक आगे तक गई है वो, ठीक है। क्योंकि सीसैप में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया होगा जिनको मिल सकती थी जो सब क्या कहते हैं एनआईटी त्रिची की सीट, तो वो एक चैलेंज हो जाता है बहुत बार। तो सीसैप में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी रहेगा, स्पेशली जो बच्चों आईआईटी में सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं, किसी एनआईटी में सीट लेना चाहते हैं, किसी और कॉलेज में लेना चाहते हैं। तो ये बेसिक प्रोसीजर था। वंस यू गेट दी सीट एक्सेट्रा फी हो गई, फिर आपको फाइनली कॉलेज में रिपोर्टिंग डेट पे जाना पड़ेगा ऑन द, जब भी कॉलेज में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी फिर द फन विल स्टार्ट इन द कॉलेज, ठीक है। घुस तो गए हो, वहां से बाहर निकलना भी काम होता है, बट विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, ठीक है। अपकमिंग वीडियोस में देखिए, ये सिर्फ अभी तो मैंने प्रोसीजर के बारे में बात करी है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 मोर थिंग्स ऑल्सो। सबसे पहली बात मैं बात करूंगा कि कॉलेजेस का क्या ऑर्डर है हमारे देश में इस समय। आई थिंक ऑलमोस्ट 127 कॉलेजेस हैं जो मेरे को लग रहा है अभी, जो मैं देख रहा था जिसके थ्रू जोसा के थ्रू एडमिशन हम ले सकते हैं अभी। तो उन 127 कॉलेजेस में क्या ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस है, और उन कॉलेजेस के अंदर ये अलग अलग डिग्रीज भी ऑफर की जा रही है, कहीं पे बीटेक है, कहीं पे बीएस है, कहीं पे एमएस इंटीग्रेटेड है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो क्या है, आई विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट इन अनदर वीडियो, आई विल बी अपलोडिंग दैट ऑन माय चैनल सून। सिमिलरली आई विल आल्सो टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस। बहुत लोग कंफ्यूज्ड है, ब्रांचेस में इतनी सारी ब्रांचेस हो गई है, सीएस है, सीएस के अंदर 10 स्पेशलाइजेशन है अलग अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 10 स्पेशलाइजेशन है, मल्टीपल स्पेशलाइजेशन है ब्रांचेस का, ठीक है। तो अगेन ऑर्डर ऑफ ब्रांचेस में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा, तो वो मैं पूरी एक्सप्लेन करूंगा A to Z। और फाइनली, क्योंकि मैंने बोला था सिर्फ कॉलेज और सिर्फ ब्रांच के बेसिस पे हम लोग चॉइस नहीं करेंगे, हम कॉलेज और ब्रांच दे विल हेल्प यू टू टेक अ डिसीजन, बट फाइनल डिसीजन इन वीडियो से आएगा कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट क्या होगी। डिफरेंट कॉलेज और ब्रांच को मिक्स करते हैं, तो आईआईटी दिल्ली का कंप्यूटर साइंस या आईआईटी कानपुर का आईआईटी दिल्ली का मैथमेटिक्स इन कंप्यूटिंग या आईआईटी कानपुर का कंप्यूटर साइंस, इनको किस तरीके से हमें मर्ज करना चाहिए, ये बातें हमारी निकल के आएंगी जब हम फाइनली इस वीडियो पे आएंगे। एंड देन वी विल आल्सो कीप शेयरिंग द स्मॉल अपडेट्स की अभी राउंड 2 की क्लोजिंग वो एलोकेशन आ गई है, अब क्या करना है, किस तरीके से करना है चीजों के हैंडल। So we will keep doing that. So please keep following us, subscribe to our channel and make sure that आप लोग इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इस पूरे प्रोसेस का फायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।